Recording in progress. सर अरे यार ये क्या हुआ तेरे को? सर वो बता दो उसमें जो मैं बोल रहा था क्या गलती थी इसमें इसमें। अगर हम ऐसे देखें कि इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते क्योंकि दो हाफ कनेक्ट करके फुल सेल बना दिया गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होंगे उतने कैथोड पे गेन हो जाएंगे। जब ये ऐड करोगे ना रिएक्शन तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट रिएक्शन में 4H प्लस आ रहा है, जो सेकंड है उसमें 4OH नेगेटिव आ जाएगा, तो वो पीएच सेम ही हो जाएगी। अरे तो अच्छा तू आगे बढ़ रहा था क्या इसके साथ? हाँ अलग जी, अलग आपने भर के पहले ही रोक लिखने हैं दिया। प्रियांशु। हाँ ठीक है। कंटेनर में पूरा है। हाँ जी, बट डजंट मैटर, बफर बफर है। नहीं सर, प्रियांशु बोल रहा है कि यहाँ पे 4H प्लस है, वहाँ अरे OH है। असाड़ा लगाया ही डिडंट मीन दैट। ओके 11 टू सर 15 14 बताना। सर 14 में सर नेगेटिव साइन कैसे आया ये? इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, वर्क इक्वल टू सॉरी क्या था, डेल्टा QV। जी इक्वल टू माइनस वर्क यूजफुल। हाँ। अच्छा ठीक है सर। दैट्स इट। सर 16th में मेरा बी आ रहा था, ए दिया हुआ। एक मिनट, लेट मी सर चेक इसके बाद लेट मी चेक लेट मी चेक। कप्पा लैम्डा, ये बिल्कुल ऐसे ना इम्बा का लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। कप्पा लैम्डा 130। कप्पा 2.6 इंटू 10 की पावर। ए लेवांश, पीडीएफ्स डाल दी थी चैट में। हाँ जी सर, नाजिरन बिल की थी। ओके, जस्ट आस्किंग ब्रो। मोलैरिटी एट सैचुरेशन, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -5। ये मोलैरिटी आ गई AgCl की जो सैचुरेटेड है। तो KSP क्या हो जाएगा, S²। ये आ रहा है आंसर बाबा। मैंने वो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ पप्पी शेम पप्पी शेम। सर 14th क्वेश्चन में बता दो 0.5 ग्राम H2 का क्या काम है? 0.5 ग्राम H2 मतलब 1/4 मोल्स ऑफ H2। 1/4 मोल्स ऑफ H2 मतलब हाफ फैरेड चार्ज। चार्ज निकालना पड़ेगा ना, वर्क QV होता है। एक मिनट यार सर, एक बार करके बता दो ये। ओके करके बताता हूँ। 0.5 को पहले हमने डिवाइड किया 2 से, इससे H2 के मोल्स आ गए। हर H2 के मोल के साथ 2 फैरेड चार्ज लगता है। हाँ जी, तो 0.5 फैरेड चार्ज आ गया। फिर हमने 0.5 फैरेडे को सेल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारा वर्क आ गया। ठीक है सर। 20 तक और कोई? एटीनथ बताना सर। 18th फिर इसका आंसर आउट ऑफ द ऑप्शन आ रहा है। चेक करने दो। एक बात तो है, पानी ही निकलेगा इसमें से। कंसंट्रेशन तो बढ़नी चाहिए, है ना? कंसंट्रेशन तो बढ़नी ही चाहिए। सर सॉल्व करके बता दो, मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है। अरे कुछ खास नहीं रे बाबा। देख,
सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, इतने सेकंड के लिए इतना करंट है, टोटल चार्ज निकाल ले। कितना आ जाएगा? 9650 0। हाँ, अरे गजब, 1 फैरेड ही आ रहा है। वाह, क्या बात है। अब इससे होगा क्या? इतने फैरेडे से कितने H प्लस उड़े होंगे? नॉर्मेलिटी उसी का मेजर होता है। तो 1 माइनस एक्स इंटू 5, और इतने से ही एक उड़ जाता है, एक H प्लस। हाँ सही में। मेरा डिक्रीज बाय 0.2 क्यों आ रहा है? हाँ जी सर, डिक्रीज बाय 0.2 आ रहा था। सर बुधवार बता दो कैसे किया है। अरे कुछ खास नहीं, देख, पहले नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल है, मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट? यस और नो? नॉर्मेलिटी मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ, तो नॉर्मेलिटी वही होता है ना। यस और नो? यहां तक क्लियर है? ओके। अब करना क्या है, बस अपने को सिंपल चीज, डिलीट। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन का अच्छा ऊपर रख गया। ओके, हाँ। अब करना क्या है बेसिकली, देखो, नॉर्मेलिटी दिख गई होगी अगर H प्लस गया तो रिड्यूस होके, नॉर्मेलिटी दिख गई होगी अगर H प्लस गया तो। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर H प्लस गया तो OH नेगेटिव भी गया होगा, राइट? इस क्वेश्चन में H2SO4 का जब होता है इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या मिलता है अपने को? H2 प्लस और O2। O2। हाँ, सर लेकिन SO4 नेगेटिव के वो तो नहीं कम हुए ना, खाली H के कम हुए हैं। एग्जैक्टली लेकिन SO4 देखना है ना। एग्जैक्टली, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग। ए भाई, ए भाई, ए भाई, अरे यार, ये देखो, अब मिल गई गलती, क्या कर रहे हैं सब लोग। लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग इक्वेशन क्या होगी? पीबी SO4 चार्ज किया डिस्चार्ज किया? पता नहीं चल रहा सर इससे कहीं। A lead storage battery containing 5 liter of one normal H2SO4 is operated for these many seconds with a steady current of, अच्छा ऑपरेटेड है, डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज ऑपरेट कर रहे हैं ना, डिस्चार्ज कर। तो क्या थी इक्वेशन? पीबी प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives, okay, PbSO4 2 प्लस 2H2। अब हो जाएगा शायद, अब शायद, हाँ। देखो, पहले इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.5, राइट? मोलैरिटी कंज्यूम हो रहा है ना? 0.5 से डिग के कुछ x हो गई होगी, करेक्ट? 0.5 से डिग के कुछ x मोलैरिटी हो गई होगी, इनटू वॉल्यूम 5,
इतने H2SO4 कंज्यूम हुए हैं। इस पूरी रिएक्शन में 2 मोल H2SO4 खत्म करने के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए होते हैं? सर ये चेक करो। 0.5 - x से दोबारा बताना। अरे पहले 0.5 थी मोलैरिटी। हाँ जी। अब जैसे जैसे ये रिएक्शन हुई है, इसके मोल्स कम होंगे तो मोलैरिटी कम होके x हो जाएगी कुछ। x होगी, हाँ जी। एग्जैक्टली दैट्स इट, राइट। अब इनटू, अच्छा ठीक हाँ है। ठीक है, इंटू 5 वॉल्यूम, ठीक है। अब वैसे इस रिएक्शन को देखा जाए तो 2 मोल H2SO4 कंज्यूम होते हैं कितने चार्ज से? 2 फैराडे से। है ना? इसमें देखो 0 से +2, कितना डिफरेंस है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और इसका +4 से फिर +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 2 फैराडे है हर 2 मोल H2SO4 के हिसाब से, स्टोइचियोमेट्री। और इनने ऑपरेट किया है इतने सेकंड के लिए इतने मिली एम्पियर करंट के साथ। तो 0.1 एम्पियर इंटू 9.65 इंटू 10⁵ ये तो पूरा कट गया, ये तो पूरा कट गया। कितना कट के हुआ? तभी कट गया सर। हाँ, 2 से 2 कट गया, ये भी फिर कट 96 गया। से सारे सारे कट तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 0.3। ये नई मोलैरिटी आ गई, ठीक है। पहले मोलैरिटी 0.5 थी, है ना? अब नई मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.3। ओके, मोलैरिटी ये है, नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी नई? 0.6। तो 1 से 0.6। गिर के 0.6, डिक्रीज्ड बाय 0.4। चेक करना, सही है सर। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ H2SO4 कर रहे थे बैठ के, आगे किसने पढ़ा ही नहीं होगा कि लेड स्टोरेज बैटरी है। फिर पिछले मेथड में क्या गलती थी? अरे पिछले मेथड में तुम एक ही हाफ इस्तेमाल कर रहे थे। लेड स्टोरेज बैटरी में लेड दोनों हाफ में लेड ऑक्साइड रिड्यूस होता है, तो दोनों हाफ में कंज्यूम होगा H2SO4, राइट? हाँ, ओके ओके हाँ, ओके सर, समझ में ठीक आई है। गलती? तुम एक ही हाफ कर हाँ रहे जी थे हाँ जी। जबकि पूरी बैटरी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो दोनों तरफ होगा ना गंदगी की। तो क्लियर है अब? फिर सीधे इंटू इंटू 2 कह देते। हाँ पहले 0.2 से डिक्रीज हो रही थी, अब 0.4 से हो जानी थी फिर। हाँ, मतलब वही है, बट मैं पूरा सॉल्व भी कर दिया ताकि एक बार शायद जो मैंने वो एनसीईआरटी से पढ़ाया था उसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाए लोगों को, कि भाई ये इक्वेशन क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी बस 17 बता दो। 17 नहीं, 17 कुछ खास नहीं है, सुन दो ध्यान से। इसकी जो Q होगी वो होगी Mn2+ अपॉन H+ की पावर 4। यस सर। अब एक बार सुन, देख एक बार देख, pH को 1 यूनिट डिक्रीज किया गया है, मतलब H+ 10 टाइम्स हो गया होगा, ठीक है। pH अगर 1 यूनिट कम हुआ है तो H+ 10 टाइम हो गया होगा। यस सर। डिनोमिनेटर 10 टाइम्स हो गया लॉग के अंदर, लॉग के डिनोमिनेटर 10 से 10 की पावर 4 टाइम्स हो गया, 1/10 की पावर 4 टाइम्स। अब सॉल्व भी तो करना है, इसमें करना क्या है देखना इधर। एक बार एक काम करते हैं, जैसे मैंने वो जिंक वाला क्वेश्चन किया था, E1 E2 E0 से मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता, -0.06 अपॉन 2 log ऑफ Mn2+ अपॉन H+ की पावर 4, है ना? यस सर। अब दूसरी बार तूने pH को 1 यूनिट से गिरा दिया, तूने
पीएच को 1 यूनिट से गिरा दिया, मतलब H प्लस तूने 10 टाइम्स कर दिया होगा तभी गिरा होगा ना। सर 1/10 टाइम्स में। अरे वही H प्लस को pH इज हाँ डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट ना, तो pH कम मतलब H प्लस बढ़ रहा होगा, कितने टाइम बढ़ जाएगा, log 10 टाइम्स। हाँ हाँ, तो H प्लस जो होगा अब वो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल H प्लस। अब एक काम कर, सब्ट्रैक्ट कर देना, हो जाएगा तेरा कम अपने आप ही। ओके सर। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके 20 तक और कोई। 21 से 30। सर 26 में सेल बता दो क्या है। सेल H2 से H प्लस, H प्लस से वही H2। कंसंट्रेशन सेल लिया है ना? अच्छा ओके सही है। पर पता नहीं चलो इस वाले को क्यों बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसमें तो सेम इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें H2 के प्रेशर के डिफरेंस से सेल चल रहा है, इसे प्रेशर सेल क्यों नहीं कहते, पता नहीं। कोई नहीं सर, आप नाम चेंज कर देना। प्रेशर सेल। सर इसमें हाँ H प्लस से H2 क्यों जा रहा है, वो तो 2 लाइन के पीछे नहीं है H प्लस, तो वो एक हाफ। सर बी ऑप्शन में है। चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। RT बाय। सर लॉन आना चाहिए था, लॉन किसी ऑप्शन में नहीं है। अरे ठीक है, ये न्यूमरेटर में आएगा P2, डिनोमिनेटर में P1, अगर माइनस ले हटाया, आपने भी नहीं लॉन लिखा। छोड़ना अच्छा लॉन है इसलिए नन ऑफ दिस। छोड़ना, क्या टेंशन ले रहा है, अब हो जाएगा। सर ऑप्शन ही सारे लॉग में है ना, इसलिए नन ऑफ दीज आ रहा है। हाँ जी सर मैंने भी यही। हम्म ठीक है ना, क्या दिक्कत है उसमें, ये आंसर होना चाहिए बस। ये नीचे ई लिखा दो हल्का सा ऐसा, ये हो गया। 30 तक और कोई। 31 से 30 40 32 और 33 शार्क्स भगाने के लिए होता है वो। इन्होंने बी दिया है। हाँ वही ना, शार्क्स भगाने के लिए होता है। शार्क कैसे भाग सकते। सर शाह कैसे भागेगी? अबे वही तो मैं कह रहा हूँ, शार्क कैसे भागेगी। अबे एक जरा सारे ऑप्शंस पढ़ के देखो, एक ही ऑप्शन रेलेवेंट है। फिर भी सर बता तो दो मतलब बी बता कैसे। तो दो। अरे बी कैसे है, अब एक बात बताओ, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल है, हाँ जी, ज्यादातर शिप लोहे की बन रही होती हैं। हाँ जी। अब लोहा और मैग्नीशियम जब साथ में होगा और कोरोजन अगर होता है तो पहले कौन करोड़ होगा, अच्छा मैग्नीशियम कर कैथोडिक देगा। प्रोटेक्शन, भूल गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तुम यकीन नहीं करोगे, ठीक ये है। प्रीवियस ईयर जेईई में आया क्वेश्चन है। सर मैं बैठ के सोच रहा हूँ सर शार्क कैसे एक भागना ये है चीज इससे। पूछनी है, जो मैग्नीशियम होता है वो शायद पानी में वो तैरता है ऊपर ना। पता नहीं, दो मेटल्स तो बड़े थे, उनके नाम नहीं याद लेकिन। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अरे और मतलब खुद 33 सोचो ना, बता ये दो। क्वेश्चन आया होगा तो भाई ये 4 ऑप्शन तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, एक ये ऑब्सोलीट, ये एक ऑब्सोलीट और एक ये ऑब्सोलीट, बचाइए। उधर सर कराते अकड़ बकड़ करके, लेकिन इधर तो लॉजिक समझना था ना। हाँ तेरा शार्क। अक्कड़ वक्कड़ सही हो जाता। भाई हो ही अंदर मेरे नहीं नाल इस हमेशा वाले होता में था। अगर गलती करके आता तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बाकी 3 ऑप्शन ही रेलिवेंट है। फिर ऐसे धक्के से तो निकाल ही लेते हैं। क्या, ये तो धक्के से धक्के आंसर लगता है। निकाल ही लेते होते हैं। और क्या। हाँ भाई 33 भी है क्या, हाँ जी, हाँ जी। नहीं बताऊंगा। बता दो फिर। कंबस्शन सर, हाइड्रोजन की कंबस्शन की बात हमारी कहीं भी नहीं हुई थी उधर।
कंबशन मींस कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे पायरोकेमिकल हो, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, सिंपल। इनडायरेक्ट आंसर ये आएगा फिर। नहीं, बी। कंबशन इनडायरेक्ट करी तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता? जला देते ऐसे तुम। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ओके सर। सर दोबारा बता। नहीं बता रहा। फ्यूल सेल मार्शियन में उसने जलाया था डायरेक्ट, वो ब्लास्ट हो गया था उसका। हाँ, फ्यूल सेल में पढ़ाया क्या था मैंने, H2O2 का जो रिएक्शन उसको इनडायरेक्ट कर दिया कंबशन को, तभी तो बना पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बनता क्यों? यही तो बताया था फ्यूल सेल में। क्या वो तुमने वो पढ़ा ही नहीं क्या उसके बाद दोबारा कभी? पढ़ने वाला है सर अभी। हाँ बेटा, तो नहीं बेटा सर पढ़ा है वो, हाँ। एनर्जी लेता है तो H+ बन जाता है, इलेक्ट्रॉन घूम के ऑक्सीजन के पास जाता है वो। नेट रिएक्शन इज H2 + O2 = H2 होना, कंबशन ही हुई नहीं। हाँ जी। तो फिर जलाना जरूरी है कंबशन में क्या? आग लगाना जरूरी है क्या? मार्शियन। हाँ, 35 तक और कोई? 40 तक और कोई? 41 से 50? इसका आंसर बताना मैं भूल गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आर्ट बताया किसने, डैनियल ने कि एडिसन ने? फेरेडे, आंसर फेरेडे है। फैराडे का तो लॉज है यार, उसने कहाँ ये सब बताया होगा? बता दिया होगा सर अब। बता दिया होगा, हमें क्या पता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, हो गए फिर। अगले हफ्ते ट्यूसडे A1, A2 और A3 इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़े रिपीट। नमस्ते नहीं करवानी डिस्कस। एन आवर्स थी फ्राइडे को। अगले उसे बोला है मैंने। इस फ्राइडे तो लेवल 2 है, सॉल्यूशन काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट का लेवल 3 सॉरी। हाँ, मेन सॉल्यूशन पे फोकस है मेरा। सॉल्यूशन का बोला, हाँ, तो मेन कंसेप्ट मेरा सॉल्यूशन ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अच्छे बनते हैं। मतलब करना लेवल 3 काइनेटिक्स का भी है। करना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई, प्रिपेयर्ड रहो। सैटरडे को हैवोक होगा, हैवोक। सर आप पहले मत ट्राई करो। पहले क्यों डरा रहे हो? लेकिन अगर आते हो फिर भी करते। मजा आते हो सर हाँ? एक रिक्वेस्ट थी सर। नहीं, डिनाइड। सर E3 का 11th समझा दो दोबारा। अरे सर आपने पहले डिनाई कर दिया सर, मैं तो पहले रिक्वेस्ट कर रहा था। E3 का 11th। हाँ, जिंदगी है सर वही बफर वाला है। समझाऊं क्या उसे, मुझे ये बताओ बस। सर मैं कंफ्यूज हो गया सर उसमें। E3 का 11th, अच्छा। सिर्फ प्रियांशु भूल गया कि नोटी का आप अलग अलग डोंगे में होते हैं। क्या? कुछ नहीं सर। ए भाई सुन, शर्मा जी सुनो, ये हैगा एनोडिक हाफ, ये हैगा कैथोडिक हाफ, ठीक है? इतना चार्ज पास किया गया था, करेक्ट? यस सर। ओके, अब सुनना ध्यान से। नेट रिएक्शन में 965 कूलम से 1/100 मोल बना होगा H+ का। हाँ कि नहीं? यस सर। और Yes, sir. कैथोडिक हाफ में 1/100 मोल बना होगा OH- का। यस सर।
जरा बफर की कॉन्सेंट्रेशंस को ध्यान से देखो। तुम्हें लगता है ये इन बफर्स का कुछ कर पाएगा? ओके सर। सर वैसे रिएक्शन तो एक ही भांडे में होती है ना, जैसे नॉर्मल जो अपने चल के तो उसमें तो अलग अलग क्वेश्चन ने लिखा है। हाफ सेल बोला है तो हम हाफ सेल फॉलो करेंगे। हाफ सेल मतलब अलग अलग। हाफ का मतलब यही होता है कि दो अलग पार्ट्स। फुल सेल कभी सुना नहीं है ना। क्योंकि सेल बोलते तो फुल ही होगा ना, फिर वो गवार कहीं का। ठीक। हाँ। सर एक बार 39 निकालना, निकालना मतलब क्या होता है? बल्कि पूछना उसमें। अच्छा, क्या करना है मुझे इसमें? तो इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस का क्या काम है? नहीं पता। ओके सर। ओके। हो सकता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट नहीं हो रहा होगा बेचारा, इसलिए 1000 में मेल्ट किया होगा उसको। हो सकता है, मतलब असम्पशन बना रहा हूँ बैठ के। ओके सर। ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा गाइस, एक न्यूज़ देनी थी, सॉरी मैं भूल गया था। एंड प्लीज रिएक्ट